सबसे तेज सबसे आगे टीपीएन 20 न्यूज भारत की शान। मैं एसवी सागर टीपीएन 20 न्यूज से आज बात करेंगे यूपी राजनीतिक विश्लेषण। यूपी में भाजपा 2024 में ओबीसी को साथ लेकर कैसे कमल खिलाएगी, यूपी में 80 सीटों पर कैसे मिशन फतेह करेगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विश्लेषण है, आखिर तक जुड़ रहिए पूरे वीडियो में। तो पहला मुद्दा, योगी को दिल्ली भेजने की तैयारी। दूसरा, केशव प्रसाद मौर्य को ओबीसी मुख्यमंत्री चेहरा बनाने की तैयारी। 80 लोकसभा मिशन यूपी से फतेह करने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की। और SC ST ओबीसी को साधने की तैयारी, यानी ओबीसी गेम कार्ड खेलने की तैयारी भाजपा की। बिहार का 75% और आरक्षण का जादू कम करने की भाजपा की तैयारी। कांग्रेस के ओबीसी आरक्षण को सपोर्ट न करने की तैयारी भाजपा की। और महिला आरक्षण बिल के फायदे यूपी में गिनाना और उससे उनको प्रतिनिधि दिलाना और उनके द्वारा तीसरी बार मोदी को सत्ता में लाना, ये राजनीतिक विश्लेषण के अंश रहेंगे। तो जुड़े रहिए पूरे वीडियो के साथ। है और ये विश्लेषण इतना महत्वपूर्ण है कि यूपी को राजनीति, यूपी की प्रदेश को बदलने वाला है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ओबीसी गेम, ओबीसी कार्ड पर काम कर रही है, उसका कहीं ना कहीं ये संदेश है कि हम यूपी में ओबीसी SC ओबीसी को सपोर्ट लेकर, कम्युनिटी को साथ लेकर हम तीसरी बार मोदी की सरकार बनाएंगे। तो ये लिहाज से भारतीय जनता पार्टी सबसे पहला मुद्दा, यहाँ पर सारे मुद्दों में सबसे महत्वपूर्ण और भारी मुद्दा रहेगा ओबीसी आरक्षण, ओबीसी के द्वारा दिल्ली की गद्दी पे पहुंचना। पहला मुद्दा, यूट्यूबर बहुत सारे योगी को लेकर, सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर खबर चला रहे हैं कि मीडिया में जो खबर चल रही है कि सीएम योगी को यूपी की राजनीति हटाकर दिल्ली भेजा जा रहा है और वहां से अगर हारते हैं तो फिर ना इधर के ना उधर के रहेंगे। तो जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो बकवास कर रहे हैं। लेकिन योगी एक पावरफुल, एक महत्वपूर्ण, एक हिंदुओं को आस्था रखने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरा है, जिसको आरएसएस पसंद करती है। और ये आरएसएस का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कि अगर मोदी के बाद कोई आएगा तो सीएम योगी होंगे। लेकिन इसी बीच अमित शाह भी योगी के उत्तराधिकारी के रूप में लगे पड़े हैं, जहां आरएसएस अमित शाह के स्थान पर योगी आदित्यनाथ को महत्व दे रही है, क्योंकि वह हिंदुत्व का एक सम्मानित, एक महत्वपूर्ण, एक प्रखर चेहरा है। और वो चेहरा हिंदुत्व को लेकर लोगों के बीच में काम करता है। और उनके काम करने के तरीके से आज हिंदुत्व के अंदर एक ऊर्जा सी पैदा हो गई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जहां जो लोग गलत अफवाह फैला रहे हैं कि अमित शाह, आरएसएस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा, सारे हाई कमान और आरएसएस मिलकर प्रोजेक्ट के तौर पर योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री के प्रोजेक्ट के तौर पर लाना चाह रहे हैं। ये प्रयोग 2024 में सफल करने की तैयारी है। अब देखना यह है कि यूपी की जब गद्दी खाली होती है तो उस पर कौन रहेगा। तो उस पर उनके जो उप मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य को
उनको उनके स्थान पर बैठालने की तैयारी की जा रही है। तो मंत्रिमंडल का फेरबदल सीएम योगी इसलिए रोक कर रखे हैं क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव की जैसे जैसे नजदीक बढ़ेगा वैसे वैसे ओबीसी चेहरे को फ्रंट पे लाकर ओबीसी गेम खेला जाएगा, राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। ये बहुत सारे क्रियान्वय कार्यकलाप होना अभी बाकी है। तो सीएम योगी के एक प्रोजेक्ट के तौर पर लाया जाएगा और सीएम को एक प्रोजेक्ट के तौर पर पेश किया जाना निश्चित है। अगला केशव, अब जब सीएम योगी यूपी की गद्दी से जब खाली होंगे तो उस पर ओबीसी चेहरे को बैठाला जाएगा, क्योंकि ओबीसी चेहरे को इसलिए बैठाला जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये ओबीसी की मैं बार बार बात कर रहा हूँ, ये सबसे महत्वपूर्ण ओबीसी है। दरअसल ओबीसी एससी के बल पर भाजपा तीसरी बार सत्ता में पहुंचना चाहती है, दिल्ली की सत्ता में पहुंचना चाहती है। और इसका पहला मैं सबसे बड़ा कारण बता दूं, 21 नवंबर 2023 को उत्तर प्रदेश के घोसी उपचुनाव में भाजपा के दारा सिंह चौहान को समाजवादी के सुधाकर सिंह ने 42,763 वोट से हराया। 33 राउंड की मतगणना में सपा के सुधाकर सिंह को दारा सिंह ने इतने 42,763 वोट से सुधाकर को 1,24,427, जबकि भाजपा के दारा सिंह को 81,668 वोट मिले। ठीक है, ये यहां से भाजपा के एक मुख्यमंत्री और 3 उप मुख्यमंत्री थे, इनके रहते भाजपा यहां से सीट हार गई। इसके बाद अगर मैं पीछे पहुंच जाऊं तो 2018 में भाजपा की सरकार होने के साथ गोरखपुर फूलपुर में भाजपा चुनाव हार गई और वहां से निषाद प्रवीण सबसे तेज सबसे आगे TPN 20 न्यूज भारत की साथ और फूलपुर में सपा के नगेंद्र सिंह पटेल ने 59,213 वोटों से जीत दर्ज की। सपा को 3,42,796 और भाजपा को 2,83,183 वोट मिले। तो ये दोनों फैक्टर से भाजपा कांप गई और जहां पर घोसी चुनाव में जब उसे हार मिली तब से भाजपा ओबीसी कार्ड खेलना चाहती है और वहीं से ओबीसी के मुद्दा पर और हाँ, एक और ही बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था कि घोसी में जहां चुनाव हारी थी वहां पर अतीक अहमद का इनकाउंटर का भी काफी महत्वपूर्ण रोल था। तो अब भाजपा यहां से कांप गई और उसकी सत्ता होने के बाद यूपी के घोसी से हारने के बाद तब से भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी और एसटी कार्ड खेलना शुरू किया है और कुछ कार्ड के सारे वह सत्ता में पहुंचना चाहती है। और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बिहार में नीतीश सरकार ने ओबीसी को 75% आरक्षण दिया है। इसकी काट के लिए, इसकी इलाज के लिए, इस डैमेज कंट्रोल के अपने पक्ष में समीर करने के लिए और कांग्रेस की ओबीसी सपोर्ट के लिए, जो कांग्रेस ने ओबीसी की अलग जगाई उसको भी कम करने के लिए, ओबीसी को अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा यूपी से ओबीसी गेम, ओबीसी कार्ड खेलेगी। और इसी लिहाज से भारतीय जनता पार्टी ने अभी जल्दी ही जो भाजपा के भूपेंद्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष ने 98 जिला प्रभारियों का बदलाव किया है और उनमें SC ST OBC को तवज्जो दी है, क्योंकि उन्हें
उन्हें यूपी से 80 सीटों को फतेह करना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा थे। 80 लोकसभा मिशन यूपी से फतेह करने की तैयारी इन सबके सहारे भाजपा कर रही है। और इस जब तक वह ओबीसी को पूरी तरह नियंत्रण कर लेती है, नहीं कर लेती है, और वह जब ओबीसी को अपने पक्ष में कर लेगी तब, और ओबीसी में अपने पक्ष के करने के लिए भाजपा अभी राम मंदिर जैसा मुद्दा लाएगी, उसको उद्घाटन कराएगी और चुनाव के नजदीक होगा, और फिर ओबीसी प्रत्याशी को 80 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ओबीसी प्रत्याशी को लाने जा रही है और उसमें 50% महिलाओं को तवज्जो देगी। और उनका भाजपा का कहना होगा, देखो हमने महिलाओं के सम्मान के लिए काम किया और महिलाओं को आगे आकर राजनीति में कदम भाजपा के कारण देना पड़ा, भाजपा के कारण लोगों को सम्मान मिला। ठीक है, तो ये सारे कारण हैं और भाजपा लगी हुई है 2024 के चुनाव में। भाजपा यूपी से क्या चाहती है? भाजपा 80 लोकसभा मिशन को फतेह करने के लिए काम कर रही है। भाजपा तीसरी बार मोदी सरकार को बनाने के लिए 80 लोकसभा मिशन पर ओबीसी एसटी को साधने के लिए समीकरण, जाति समीकरण साधने के लिए आगे बढ़ रही है। और 21 नवंबर 2023 को जब घोसी से उपचुनाव हारी, तभी से भाजपा हरकत में आ गई है और तब से आज तक लगी हुई है। वे हर हाल में बीजेपी से यूपी से बीजेपी को फतेह करना चाहती है और दिल्ली की गद्दी सिर्फ यूपी से होकर निकलना चाहती है। अगर वक्त रहा, अगर सही रहा माहौल, तो हो सकता है प्रोजेक्ट के तौर पर प्रधानमंत्री के लिए योगी जी को लाया जा सके। तो संगठन में बदलाव भी हो गया, ओबीसी को तवज्जो देना शुरू कर दिया। अभी एक मीटिंग चली यूपी से भाजपा की, जिसमें भाजपा को झटका देने वाले उनके वर्तमान सांसद सपा बसपा या कांग्रेस में जाने के लिए संभावित प्रत्याशी की सूची तैयार कर रही है। ऐसा ना हो कि समय रहते अगर वो उन्हें धोखा दे दें, तो इससे पहले भाजपा के पास पहले मजबूत इंतजाम होगा। तो भाजपा 80 लोकसभा सीट पर समीकरणों को साध रही है, समीकरण को सर्वे करा रही है कि किसके राजनीतिक समीकरण मजबूत हैं और जिस प्रत्याशी के प्रबल दावेदारी है उसके समीकरण मजबूत हैं और वहां पर ओबीसी की जाति ज्यादा है, ओबीसी का जनसंख्या ज्यादा, तो उस हिसाब से टिकट भाजपा देगी। भाजपा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ को लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहती है और इस लोकसभा चुनाव लड़ाकर ओबीसी को साधने के लिए ओबीसी मुख्यमंत्री को लाना बीजेपी की मजबूरी है। और इसलिए भाजपा यूपी में जातीय समीकरण साधने में लगी है और योगी को दिल्ली भेजने का नया प्रयोग कर रही है। और इस प्रयोग अगर सफल होता है तो योगी को आगे बहुत नेक्स्ट लेवल पर भाजपा ले जाएगी और जबकि यूपी की गद्दी पर ओबीसी चेहरा को बैठाया जाएगा। ओबीसी कार्ड खेलने के पीछे भाजपा कांग्रेस सपा और बसपा के पारंपरिक जो वोट है उस वोट को साधने में लगी हुई है और वो वोट को साध कर यूपी फतेह करेगी। ये भाजपा की रणनीति है और इस रणनीति में भाजपा कितना सपोर्ट, कितना सफल होती है 2024 के लोकसभा चुनाव में पता चलेगा। तो घोसी हारने के बाद से भाजपा पूरी तरह ओबीसी गेम पर लगी हुई है, ओबीसी कार्ड पर लगी है कि कहीं कांग्रेस आगे बढ़कर ओबीसी को अपने साथ ना जोड़ ले। इस कारण भाजपा ओबीसी को महत्व दे रही है।
सबसे तेज सबसे आगे TPN 20 न्यूज, भारत की शान।